सदर आसिफ अली जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में अमन अमान पर सदर जरदारी की जेर सदारत इजलास। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ने ब्रीफिंग की। वजीर आला ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई। सदर ने हिदायत 3 नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू करें। सदर के कच्चे में ऑपरेशन के सिंध पंजाब बलूचिस्तान से फरीकी कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाने की हिदायत। पुलिस स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं, काली भेड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मिली हुई हैं। एमक्यूएम की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। एमक्यूएम नून लीग से नाला, पीपी के साथ चलने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। और अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफ़ी को भारतीय एजेंटों की धमकियां। भारतीय दहशतगर्दी पर सवाल पूछना पाकिस्तानी सहाफ़ी का जुर्म बन गया। भारतीय एजेंट ARY न्यूज़ के नुमाइंदे के पीछे पड़ गए। मोदी सरकार का जहाज़ेब अली का यूट्यूब चैनल बंद करने का मुतालबा। जहाज़ेब को फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां। भारतीय ट्रॉलर्स का रॉ से जहाज़ेब को ठिकाने लगाने का मुतालबा। पहले कंटेनर्स आग लगाओ, जलाओ, गिरा दो के लिए इस्तेमाल होते थे, अब उनसे सेहत की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब फील्ड अस्पताल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुझ पर इल्जाम लगता है टिकटॉक बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। आप भी एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, आवाम की खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट कर देना, टीवी पर बयान दाग देना बहुत आसान काम है। 2018 के बाद सेहत कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया। इसको रीलॉन्च करेंगे। अपने दौर में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाऊंगी। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब इससे कोई पूछे हल्फ आपने उठाया पाकिस्तान की वजीर आजम का। हमारे ओवैस नूरानी साहब बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया कि हुकूमत कब है। लोग अब कहते हैं यार मुस्लिम लीग का दामाद है। मैं नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। अनस नूरानी ने शहबाज शरीफ को बहुत डांटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ही कब हैं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। सबरा JUI ने कहा कैप्टन सफदर भी बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं चल रहा उन्होंने हमें डांटा या अपने ससुराल को। तकरीब से खिताब में कैप्टन सफदर ने कहा उन्हें नून लीग का दामाद कहकर ना बुलाया जाए। अहलिया की हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खामोश। मौलाना फजल रहमान हक सच के रास्ते पर आए हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर सामने आए और मजीद बातें भी क्लियर कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। आगे आए, पूरा सच बोलें, हमारा मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हर हल्का खोलने के लिए तैयार है। बानी PTI डील नहीं करेंगे। ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। सिंध हुकूमत स्टील मिल को बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। बिलावल भुट्टो का कराची में लेबर डे की तकरीब से खिताब। कहा PIA को निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएं। बिलावल भुट्टो का सिंध और बलूचिस्तान बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से भी महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। करप्शन का खात्मा करेंगे, बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज में मुनाकिदा तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के मुआशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं, मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमायाकार की दौलत में इजाफा नहीं होता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। हुकूमत ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात से मुतालिक पास किया। निगरां दौरे हुकूमत में 35 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद। तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है कमेटी के 2 इजलास हुए, कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गंदम इंपोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय ना पा सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और अड़हत्तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की कीमत 3000 से 3300 रुपए फी मन हो गई। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कल से तमाम अजला में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन में पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताजिर दो स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सीनियर अफसरान के तबादलों के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। मुज़ाकरात के लिए नई और कम तजुर्बाकार टीम दस्तयाब होगी। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर मुतमईन करना भी चैलेंज होगा। तोशा खाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसमुनी की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशेवराना दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। We support Pakistan's efforts to combat terrorism and ensure the safety and security of its citizens in a manner that promotes the rule of law and protection of human rights. अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत कर दी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। तर्जुमान ने सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात से मुतालिक सवाल पर कहा भारतीय हुकूमत से इजाफी मालूमात के लिए पूछगछ कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात बराह रास्त भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर उठाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मुल्क की सियासी मौशी और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में इजलास। मुहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का ऐलान। कहा कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। मुहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैच लाहौर में रखने की तजवीज। जराई का कहना है भारतीय टीम को कम से कम सफर कराने के लिए राउंड के मैच एक शहर में रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेज दिया। शेड्यूल जुलाई में होने वाले ICC बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वाज़ेह कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत समेत तमाम 8 टीमें यहां आकर खेलेंगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में न आने की कोई वजह नहीं। मैं अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता, मजदूर हूँ, खाली हाथ घर जा नहीं सकता। आलमी यौम मजदूर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का मजदूरों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत है। अमीर जमाते इस्लामी का मौजूदा हुकूमत को तस्लीम न करने का ऐलान। PTI का हक है हुकूमत उसको दी जाए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने ओहदे अपनों में बांट दिए। रिश्तेदार इसाकदार को भी डिप्टी वजीर आजम लगा दिया। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल है। PTI में भी सरमायादार आगे आ गए। गरीब रुल रहा है, मरात अशराफिया को मिलते हैं।
$1 अरब के लिए वजीर आजम भीख मांग रहा होता है। पहले जाहिर किया मुल्क में गंदम का बहरान है, फिर चंद लोगों ने दरामद की। अब गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। ये असम्बली ये इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगी, ईंट से ईंट बजा दी है मौके से। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत। हमने फ़लस्तीन को भी यकीन दिलाया है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कटने के लिए तैयार है। असम्बली ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की तो कौम ईंट से ईंट बजा देगी। कायदे आज़म ने कहा था इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। आज की सूरत हाल में इसराइल को तस्लीम करने का कोई जवाब नहीं। मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कट मरने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका इंसानी हुकूक का अलंबरदार नहीं, इंसानी हुकूक का कातिल है। हमास ने हमला करके इसराइल को तस्लीम करने के मौजू को तोड़ दिया। अब इस्लामी दुनिया को फ़लस्तीन और अल-कुद्स की आज़ादी की बात करनी होगी। हरमैन शरीफेन की तरह मस्जिद अक़सा का मसला भी उम्मत का मसला है। अमेरिका की बड़ी जामियात में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी, जामियात से बरतरफ करने की धमकी पर तालिबान ने फैकल्टी बिल्डिंग का घेराव कर लिया। हजारों पुलिस अहलकार रात को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। 100 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन के खिलाफ न्यूयॉर्क के शहरी सड़कों पर निकल आए। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने भी तलबा के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दे दिया। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 35,568 हो गई। बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द नए रूट शुरू करेगा। हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बर्बाद। जामे कराची के तलबा टूटी फूटी बसों में सफ़र करने पर मजबूर। 46,000 तलबा के लिए सिर्फ 28 टूटी फूटी बसें हैं। तालिब इल्म अक्सर ताख़ीर से क्लासों में पहुंचते हैं। वाइस चांसलर का कहना है नई बसें खरीदने के लिए वसाइल नहीं। कलर कहा कि करीब मोटरवे पर खातून ड्राइवर की अफसरान से बदतमीजी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है खातून इंतहाई लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। रुकने पर उसने मोटरवे पुलिस अफसरान के साथ बदतमीजी की, गालियां और धमकियां भी दी। जुर्माने के बगैर चली गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खातून ने इल्जाम लगाया मोटरवे पुलिस अफसरान ने रोककर रिश्वत मांगी। वीडियो बनाने लगी तो हाथ से मोबाइल छीन लिया। आजाद कश्मीर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए एफसी तैनात करने का फैसला। तैनाती चीनी बाशिंदों, बिजली घरों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए होगी। जराये का कहना है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे। वजीर आजम ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी। आज और कल बारिशों के साथ जालाबारी का भी इम्कान। दुबई और शारजा में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कल से होगा, जो 6 मई तक जारी रहेगा। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना होगा। तवज्जो ही नहीं है गवर्नमेंट की, क्या करे, बना तो दिया एक ही दफा, उसके बाद तवज्जो नहीं है। घोड़े समझो जब से बने ना नहाए नहीं है। ये बरसात होती है समझो जब भी नहाते हैं घोड़े। टांगे टूटी पड़ी हैं, जो भी रैली आती है हर कोई झंडा अपना लगा के जा रहा है। हैदराबाद में खूबसूरती के लिए बनाई गई यादगारें बदसूरती का सबब बन गई। चौरंगियों पर बनी यादगारें टूट फूट का शिकार। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कुछ यादगारें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने मलबा मेयर पर डाल दिया।
मोहम्मद रिजवान, आजम खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ फिट हो गए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। सीरीज के लिए टीम का ऐलान कल किया जाएगा। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगी। 3 मैचेस की सीरीज 10 मई से शेड्यूल। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 22 मई से खेले जाएंगे। बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिच लगना शुरू। मैच के 34,000 टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को होगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बड़ी तैयारी। क्रिकेट श्रीलंका ने मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तानी लेजेंड 3 दिन श्रीलंकन बॉलर्स की कोचिंग करेंगे। आकिब जावेद पहले ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच मुकर्रर किए जा चुके हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स और आंजहानी एंड्रयू सैमंड्स के बच्चों ने खिलाड़ियों के नाम बताए। ऑलराउंडर मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, टिम डेविड स्क्वाड का हिस्सा। स्टीव स्मिथ जगह बनाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान ने भी टीम का ऐलान कर दिया। राशिद खान कप्तानी करेंगे।